सर क्या कौन का ऐतिहासिक गेर होली के धुलंडी का दिन है, उस दिन निकलती है। क्या विशेषता है, कितने वर्षों से ये गेर निकलती है?
हमारी समाज की गेर कम से कम 75 साल 70 साल तो मेरे को होगी देखते हुए, और माली समाज की एकता को देखते हुए हमारी गेर जो है और 7 कौमों के अंदर वहाँ देखने के लिए 8 गाँव बास में इकट्ठी होती है, और वहाँ जाकर के सब समाज के आदमी लोग आते हैं और सब अलग अलग बासों से अलग अलग संग और अलग अलग सांग सब निकलते हैं। और हमारी 11 बास की गेर कम से कम 10 साल से एक बार फर्स्ट आई थी, और बाकी की सब एक एक बार की फर्स्ट आती रहती है। जैसे कंपटीशन होता है वैसे ही गेर फर्स्ट आती रहती है। माली समाज क्या एक संगठन तो समाज को देखने के लिए मिलता है, दूसरे समाज को देखने के लिए मिलता है, और डीडवाना शहर को माली समाज की गेर को देखने के इच्छुक रहते हैं। 8 गाँव बास में 6 बजे गेर पहुंचती है, वहाँ सब बासों में ऊपर पूरी छतें भरी जाती है और नीचे भी बहुत सी चीज़ें मतलब देखने के लिए लोग आते हैं। किस तरह के स्वांग रचते हैं गेर में? गेर के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति के भी सांग रहते हैं, और कुछ मतलब ऐसे हैं कि जो मतलब जो दूसरे तरह के सांग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक, और होलियाँ गाते रहते हैं, अच्छे संगीत बोलते रहते हैं। 8 गाँव बास के अंदर जाकर के सब गेरें इकट्ठी होकर के और 12 बासों में सब जाती है। आपका नाम? हनुमान राम कसावा, पूर्व पीटी, पूर्व पार्षद, जीरोना गाड़ावास। निकलती है आज के दिन, किस तरह की गेर है आप बताइए। जैसे इस गेर में सबसे ज़्यादा विशेषता इस बात की है कि इसमें माली समाज की एकता प्रदर्शित होती है। पूरे समाज में, पूरे डीडवाना में माली समाज की एक संगठित रूप से गेर निकलती है, जिसमें एक मोहल्ले की गेर में पूरे बड़े से लेके उस मोहल्ले के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं और सबसे छोटे व्यक्ति सब शामिल होते हैं। और इसमें मुख्यतः धार्मिक प्रवृत्तियों से संबंधित स्वांग बनते हैं, जिसमें रामायण से संबंधित होते हैं। और जो भी नए जनरेशन के भी जो स्वांग बन रहे हैं उनमें जैसे होता है कि जैसे कोई सामाजिक जागरूकता से संबंधित स्वांग हुए, जैसे कोरोना की रोकथाम से संबंधित स्वांग हुए, इस तरह के सामाजिक ये सारी चीजें उनमें मिक्सअप रहती है सब। आपका नाम? निशा सैनी। जो देश में ऐसी गेर कहीं नहीं निकलती, किस तरह की गेर निकलती है पूरी बात बताइए। ये हमारी जो गेर है ये हमारे समाज के 15 बास है, उन सभी बासों के प्रत्याशी अलग अलग संघ के साथ अलग अलग सांग लेकर यहाँ से रवाना होते हैं। ये पूरी गेर पूरे बासों में घूमते हुए हनानबास से होते हुए लास्ट में 8 का बास पहुँचती है। यहाँ पे तरह तरह के सांग बनाए जाते हैं। 8 का बास में सारे संघ एक साथ में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे अच्छी आने वाली गेर को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा ये जो गेर है हमारी, ये पूरे राजस्थान में एक अलग परंपरा है जो समाज की एकता को भी दिखाती है, साथ में सभी को प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करती है। किस तरह के स्वांग रचते हैं इस गेर में? इस गेर में लगभग सभी स्वांग रखे जाते हैं, जैसे मोदी जी का स्वांग हो गया, राहुल गांधी जी का स्वांग हो गया, केजरीवाल का स्वांग हो गया। इसके अलावा हिंदू देवी देवता में राम, सीता, लक्ष्मण, रावण या असुर जाति के जो लोग होते हैं उनका भी स्वांग यहाँ पे रचा जाता है। इसके अलावा पागल तरह के और तरह तरह के माउस, इस तरह स्वांग यहाँ पे रचे जाते हैं। कितने सालों से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाई जा रही है, तो हमने तो इसे जन्म से ऐसे ही देखा है, तो ये 40-50 साल से ऐसे चल रही है। आपका नाम? दुर्गा दत्त। आप आज गेर में शामिल होने आए हैं, किस तरह की गेर निकलती है? वर्षों से गेर निकलती आई है, क्या कहेंगे गेर को? इस गेर को कई साल हो गए हैं, हमारे पूर्वजों से निकलती आ रही है गेर से। इसको कम से कम 50 से 70 साल हो गए हैं इसको। और इसमें अलग अलग तरह के सांग बने जाते हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, हर तरह के भील वगैरह सब बने जाते हैं। और इनमें एक पारंपरिक संपदा होती है हमारी माली समाज की, जिसको हम जोड़े इकट्ठा रखना चाहते हैं। इसके अंदर राजस्थान पूरा एकत्रित होता है और सब लोग देखने के लिए आते हैं, इसको पूरे राजस्थान से देखने के लिए आते हैं। और ये हनानबास से शुरू होकर के वापस हनानबास में आकर के 8 गाँव में जाकर इसका समापन होता है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का वहाँ पर विभाजन होता है। फिर फर्स्ट जो गेर आती है उसको इनाम देते हैं, सेकंड को इनाम देते हैं, थर्ड को इनाम देते हैं। और इस तरह से ये परंपरा है जो 50-60 साल से चली आ रही है। विदेशों से लोग भी इस गेर के देखने आते हैं। बहुत मैं बताऊं आपको, पूरे राजस्थान से भी और कई इंडिया से भी कई लोग देखने के लिए आते हैं। और जो हमारे जो विदेश में लोग रहते हैं वो भी इस होली की परंपरा को निभाने के लिए अपनी यहाँ जो छुट्टियाँ हैं वो आगे बढ़ा करके उसको देखने के लिए आते हैं। और बाहर के जो लोग हैं वो ऑनलाइन इसको देखते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश तोनवाल।